मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे टिकट होल्डर्स को, ऑफिस बियरर्स को, हर एक को बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बताई जा चुकी हैं। पहली चीज, उनकी अपनी प्रेजेंस ऑन द स्पॉट होना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर वो कारकुनों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो देयर इज नो इफ्स एंड बट्स फॉर द पार्टी, क्योंकि अगर वजीर आजम इमरान खान साहब 551 डेज की जेल गुजार सकते हैं, उनकी बेगम साहिबा 2 दफा जेल जा सकती हैं, उनकी बहनें जेल जा सकती हैं और दिन रात अदालतों के, पुलिस के, जेल के धक्के खा सकती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई में खान साहब से कोई बड़ा लीडर है। सो इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। और मैंने ये बड़ा कैटेगरी, देखिए अब मैं अपनी बात इस वक्त नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कुर्बानी तो मैंने बस अपने हिस्से का काम किया है। बट आई टोल्ड एवरीवन, जो मैं आपके तवस्सुत से भी बताना चाहती हूँ, मैं हल्के में गई, मुझे 3 घंटे के लिए इन्होंने डिटेन किया। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग 50 लोगों की मीटिंग थी, आपने 50 करोड़ अवाम को दिखा दिया। मतलब उस बाजार में जाने से किसी को भी ना पता चलता कि मैं यहाँ पर एक मीटिंग कर रही हूँ, और आपने वहां जो किया 3 थानों के एसएचओस को बुलाकर। मैं वहां से, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, मैं निकली। दैन अटक में जेलम था शहीद इदरीस का, उससे पहले मुझे ये कहा गया कि आपको वहां अरेस्ट कर लेंगे। आई कैटेगोरिकली टोल्ड देम कि चेहलम से अगर मुझे अरेस्ट करेंगे, पहले आपने हमारे कारकुनों को गोली मारी है, अगर आप अरेस्ट, पूरी दुनिया देखेगी। अगेन आज कश्मीर डे था, जैसे ही मैं वहां पर पहुंची उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। कोई इस वक्त जो है खान से बड़ा लीडर नहीं है। हम सब इस पार्टी के वर्कर हैं, इंक्लूडिंग आलिया हमजा। मुझे भी अपना एहतजाज करना है, जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनको अपना एहतजाज करना है। मैं चीफ ऑर्गेनाइजर बाद में हूं, पहले मेरे पर इस प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी है। और मैं इतना समझती हूं कि हर हलके में, हर पीपी में, चाहे हम यूनियन काउंसिल लेवल पर करें, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम एनए और पीपी लेवल के ऊपर इस प्रोटेस्ट को करेंगे। टिकट होल्डर्स खुद होंगे, ऑफिस बेयरर्स खुद होंगे, और जहां नहीं होंगे, मेरी मॉनिटरिंग टीम, पीटीआई का सोशल मीडिया, मेरी मॉनिटरिंग टीम का कारकुन, मेरी मॉनिटरिंग टीम, ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा किए, वो मुझे एक एक रिपोर्ट देंगे। वो मुझे ये बताएंगे कि इस एमएनए को हमने वोट देकर सिलेक्ट किया और ये नहीं आया। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ। वो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गोली चले और हमें लगे। मेरा सवाल है कि गोली क्यों चले? क्यों हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं है? सही है, जब पाकिस्तान कहते हैं डेमोक्रेसी है, और पूरी दुनिया में इसकी इजाज़त होती है। अभी सबा कमर की हमने क्लिप चलाई थी, वो कह रही थी गुंडा राज क्यों है, क्यों है? इमरान, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 26 नवंबर, हालांकि मैंने 2 साल इस फस्तायत का मुकाबला किया, लेकिन आई कांट फॉरगेट 26 नवंबर। मैं अभी तक जब सोचती हूँ ना, और जब आपने कहा कि जी गोली क्यों चलेगी, क्या आपने उस दिन सोचा था कि गोली चलेगी? हमारे लोग निहत्थे थे, वो नंगे पांव थे, वो भूखे प्यासे थे, और वो मैंने उनको देखा है ग्राउंड पे, एक फेस्टिविटी का माहौल था। वो बहुत पुरअमन रह के, आप मुझे ये बताएं, क्या उस दिन कोई एटीएम से किसी ने पैसे निकलवाए? किसी ने किसी इमारत पर हमला किया? किसी ने भी कुछ किया? अगेन, हमें तो थ्रेट दिया जाता है ना कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम 26 नवंबर वाला आपके साथ हाल करेंगे। इस मुल्क में आइन और कानून कोई नहीं है। अगेन, हमारी एप्लीकेशन पढ़ लें, पीटीआई पुरअमन है। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं टू द टिकट होल्डर, टू द कैंडिडेट्स, टू द ऑफिस बेयरर, उसमें कैटेगोरिकली लिखा गया है कि हर चीज पुरअमन होगी। लेकिन अगर रियासती दहशतगर्दी होती है तो आपको भी अंदाजा है कि उसका रिस्पॉन्सिबल वही लोग होंगे जिन्होंने हमें पहले भी धमकियां लगाई और जो अब भी हमें धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन अगेन, मैं पाकिस्तानी अवाम को यह कहना चाहती हूं कि एक प्रोटेस्ट हम कर रहे होंगे क्योंकि हमारे मैंडेट को चुराया गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही होगी। देखिए, हम बिल्कुल किसी को ये नहीं कहते, हम किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, पीटीआई के अपने लोगों के अलावा आम पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बहुत जुल्म से सह चुकी है। हम चाहते हैं कि वो काली पट्टियां पहनकर उस दिन बाजारों में, दुकानों में अपने काम पर निकलें, सिंबॉलिकली हमारे साथ सॉलिडारिटी, क्या अपने साथ सॉलिडारिटी शो करें, क्योंकि वोट पाकिस्तानी अवाम का छीना गया है।
4 बजे का टाइम रखा गया है, जिस वक्त हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तानी उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, लाल रंग के, सब्ज रंग के हम बलून्स हवा में उड़ाएं और उसके साथ हम फ्री इमरान खान के जो स्लोगन्स हैं उनको लिखें। फिर जो अली ने और आपने एक कैंपेन की है, मैं पुरअमन पाकिस्तानी हूं, 8 फरवरी को मेरा वोट चुराया गया, मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब को इलेक्ट किया है और उसके बाद उनको रिहा किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये हुकूमत इन सारी चीजों के बाद भी, हमारी कुरान ख्वानियों के बाद भी, लेकिन हमारे एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, एक हाथ में तहरीके इंसाफ का झंडा होगा, हम खान की तस्वीर लेकर निकलेंगे और उसके बावजूद भी अगर ये कुछ करते हैं तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपको बता रही हूं कि ये बिल्कुल रियासती दहशतगर्दी उसी तरह से होगी जो पिछले 2.5 साल से शुरू हुई। 9 अप्रैल की रात से शुरू होने वाली रियासती दहशतगर्दी 25 मई के बाद आपको भी अंदाजा है किस तरह का जुल्म सितम इस पार्टी पर, वजीर आजम इमरान खान पर हुआ। जिब्रान में कैटेगोरिकली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके तवज्जुह से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बात ये बताना चाहती हूँ। हम एनओसी के लिए गए, हमने 4 दिन इंतजार किया, 4 दिन इंतजार करने के बाद जब हमें जवाब नहीं मिला, हम लाहौर हाईकोर्ट चले गए। लाहौर हाईकोर्ट में मेरे ख्याल में ये मसला 1 घंटे में सॉल्व हो सकता था, बट उसको लिंगर ऑन किया गया कल तक। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है और हम अपने पाकिस्तानियों को, हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये इस हुकूमत की जिसे कह लें थोड़ी कम अकली भी है और इनको आज तक ये समझ नहीं आई कि एक जलसा रोकने से ये पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना देंगे। आपने देखा है जिस दिन जलसे की एप्लीकेशन दी गई, उसी शाम को जिस तरह की धमकियां हमें लगाई गई, हमें 26 नवंबर को रिपीट करने की बात की गई, तो मैं आप लोगों के तवज्जुह से ये कहना चाहती हूं कि अगर ये एप्लीकेशन उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते, जो मैंने डीसी ऑफिस में कही थी या डीसी ऑफिस में सबमिट कराई थी, वैसे तो मैंने उर्दू में भी सर्कुलेट कर दी है, तो इनको अंदाजा होता कि हमने एक पुरअमन इज्तिमा की इजाजत मांगी थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन द प्लान बी इज, इस दफा कारकुनों के साथ उनके हलके का कैंडिडेट, उनके हलके का एमपीए खड़ा होगा। इस दफा कारकुन अब बिल्कुल अकेला मार खाने को तैयार नहीं है। अगर गोली लगेगी तो इस वक्त लीडर्स को पहले लगेगी और कारकुनों को बाद में लगेगी, लेकिन आई एम इंश्योरिंग एवरी सिंगल पर्सन कि पीटीआई, नेशनल असेंबली वाइज कह लें, पीपी वाइज कह लें, मुल्क भर में हम एहतजाज को, तो मैं नहीं कह सकती, मैं यही कह सकती हूँ कि एक हम जलसागाह बना देंगे, पुरअमन जलसागाह बना देंगे, जहां पर आपको सिर्फ पीटीआई के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, इमरान खान साहब की तस्वीर नजर आएगी। देखिए, अच्छा, दो तरह के गोली एहतजाज बात की है